तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी व्रॉथ ऑफ मैन को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 जो कि सही ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और मेरे थोड़ा और करीब आने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम फोर्टिको कंपनी की सिक्योरिटी वैन को देखते हैं जिसमें काफी भारी मात्रा में पैसा भरा होता है। वो अपने हेडक्वार्टर के बाहर जैसे ही निकलती है तभी एक कंस्ट्रक्शन का ट्रक सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसमें से गन लेकर 2-3 आदमी निकलते हैं। वो सब ट्रक पर हमला कर देते हैं और फिर वहां से सारे पैसों का बैग लूटने लग जाते हैं। हमें इस टाइम पर बैकग्राउंड में गोली चलने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, तो हो सकता है कि शायद चोर वैन के गार्ड्स को मार देते हैं। अब सीन हमें कुछ दिन आगे लेकर जाता है जहां हम देखते हैं कि फोर्टिको कंपनी में एक आदमी जॉब इंटरव्यू देने के लिए आया होता है। वहां का हेड उसे बताता है कि इस कंपनी का काम पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और हमें इस काम के लिए अच्छे गार्ड्स की जरूरत है। अभी हाल ही में हमारी एक वैन पर हमला हुआ था जिसमें कि 2 गार्ड्स और एक सिविलियन मारा गया, तो ये एक डेंजरस जॉब भी है। अब वहां पर दूसरा ऑफिसर आता है जिसका नाम बुलेट होता है। जो आदमी इंटरव्यू देने आया था उसका नाम पैट्रिक हिल होता है, तो बुलेट उसका नाम एच रख देता है। बुलेट कहता है कि इस जॉब के लिए तुम्हें थोड़े टेस्ट देने होंगे जिसमें कि तुम्हें 70% पासिंग मार्क्स लाने हैं, तभी तुम्हें जॉब मिल पाएगी। अब बुलेट उसका टेस्ट लेने लग जाता है जिसमें कि एच पास भी हो जाता है और उसकी नौकरी फोर्टिको में पक्की हो जाती है। अब बुलेट एच को डेव नाम के लड़के से मिलवाता है और बताता है कि आज हम तीनों पैसों की डिलीवरी के लिए साथ जाएंगे। अब वो तीनों वैन लेकर अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। डेव बताता है कि जिस दिन वैन पर हमला हुआ था उस दिन वैन चलाने की ड्यूटी मेरी थी, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। अब इसके बाद वो लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं और वहां से पैसों का बैग लेकर वापस हेडक्वार्टर आ जाते हैं और उनके पूरे दिन की ड्यूटी खत्म हो जाती है। जब सभी लोग जाने लगते हैं तब बुलेट एच को बार में चलने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा क्योंकि यही नियम है। अब एच वहां से निकलने से पहले अपना ID कार्ड वहां रखने लगता है, तो देखता है कि वहां सभी के ID कार्ड रखे हुए थे। वो उन सभी ID कार्ड्स को ऐसे देखता है जैसे वो किसी स्पेसिफिक इंसान का ID कार्ड देख रहा हो और फिर वो उसके बाद वहां से चला जाता है। अब हम बार का सीन देखते हैं जहाँ कंपनी के सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक कंपनी का वर्कर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसकी जॉब की जगह पर ही एच को रखा गया था। वो अपनी भड़ास निकालने के लिए एच के पास जाता है, लेकिन एच कम शब्दों में ही उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है। अब अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ वो तीनों फिर से कहीं पैसों की डिलीवरी करने के लिए जा रहे होते हैं। वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और बुलेट पैसे देने गया होता है, लेकिन उसको आने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा होता है। डेव वॉकी टॉकी पर उससे कांटेक्ट करने का ट्राई करता है पर कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा होता। फिर तभी उसमें से बुलेट की हेल्प करने की आवाज सुनाई पड़ती है। तब हमें पता चलता है कि किसी गुंडे ने उसे पकड़ लिया है और फिर उसके बदले वैन में पड़े पैसों को देने की मांग कर रहा है। डेव इस सिचुएशन को लेकर एकदम घबरा जाता है और एकदम कांपने लगता है। वो कहता है कि हमें प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए वैन लेकर चले जाना चाहिए, लेकिन एच कहता है कि हमें बुलेट को उनसे बचाना चाहिए। अब चोर उन्हें एक पता बताता है, तो वो दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं। चोर पैसों के बैग को दूसरी गाड़ी में डालने को कहता है, तो एच यही काम करने लग जाता है। वो जानबूझकर एक बैग बाहर साइड में फेंक देता है, तो एक आदमी बाहर निकलकर उस पर चिल्लाने लगता है। तभी एच उसे गोली मार देता है और वहाँ सभी लोग को शूट करके मार डालता है। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा फील होता है कि एच कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं है बल्कि कोई पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, क्योंकि जिस अंदाज में वो लोगों को मार रहा था उससे तो नहीं लग रहा था कि वो आम आदमी है। अब एच चोर को कैसे भी करके पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है, लेकिन चोर उसे कुछ भी नहीं बताता, तो एच उसे तुरंत गोली मार देता है। अब वो बाहर जाकर बाकी चोरों के भी मास्क हटाकर देखता है पर शायद उसे वो चेहरा नहीं मिलता जिससे वो ढूंढ रहा था। अब जो एच ने इतनी सटीकता से चोरों को मारकर जो कांड किया था उसकी पूछताछ के लिए उसे कंपनी का हेड बुलाता है। वो उस पर शक करने लगता है कि ट्रेनिंग के टाइम तो एच एवरेज ही था, तो फिर शूटिंग इतनी परफेक्ट कैसे हो गई। इस बात पर एच कहता है कि इस टाइम पर या तो मार दो या खुद ही मर जाओ। अब हेड उसे उस टाइम की CCTV फुटेज दिखाता है जब पहले रॉबरी हुई थी। एच उस वीडियो को देख रहा होता है जिसमें कि एक आदमी गोलियां चला रहा था। हेड ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या इस रॉबरी का कल की हुई रॉबरी से कोई कनेक्शन है क्या, तो एच सीधा मना कर देता है, लेकिन हमें उसके फेस से दिख रहा होता है कि वो कुछ तो छुपा रहा है। अब जब एच बाहर निकलता है तो उसे फोर्टिको का ओनर मिलता है और रॉबरी होने से बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। अब हमें यहाँ 2 आदमियों को दिखाया जाता है जो किसी एजेंट किंग नाम के आदमी से बात कर रहे होते हैं। वो एजेंट को बताते हैं कि जो अभी रॉबरी
हुई है उसमें लोगों को मारने वाला पैट्रिक ही है और फर्टिको कंपनी में वो काम कर रहा है। इसका मतलब वहाँ हमारे पैसे खतरे में हैं। इस बात पर एजेंट किंग कहता है कि उसे पैसों से कोई भी मतलब नहीं है। अब फिलहाल जो भी हो, जब तक वो नॉर्मल जॉब कर रहा है तब तक उसे वो काम करने दो। अब हम देखते हैं कि एच के पास एक लड़की आती है और उसे फोर्टिको में काम कर रहे मेंबर्स की जानकारी और किसी की ऑटोप्सी रिपोर्ट देती है। अब यहाँ हमें शक होने लग जाता है कि पैट्रिक जरूर किसी मकसद से फोर्टिको में ज्वाइन हुआ है और ऑटोप्सी फाइल किसकी है ये आपको आगे ही पता चल पाएगा। अब एच को वहाँ काम करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और वैसे ही बुलेट और एच पैसों से भरी वैन को लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फिर से कोई चोर डकैती करने के लिए आ जाते हैं। वो दुनिया भर की मशीन लगाकर दरवाजा खोलने लग जाते हैं। फिर बंदूक की नोक पर उन दोनों को वैन से बाहर आने को कहते हैं। एच मुंह पर कपड़ा लगाए वैन से बाहर निकलता है और वो जैसे ही अपने मुंह से कपड़ा हटाता है तभी सारे चोर उसे देख एकदम हैरान हो जाते हैं, जैसे की उन्होंने कोई शैतान देख लिया हो। वो उसे देख सारे तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब अथॉरिटी फिर से हैरान हो जाती है कि चोर बिना रॉबरी किए कैसे वापस जा सकते हैं। वहाँ के एम्प्लॉय टेरी को अब एच पर शक होने लग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ काम कर रही ऑफिसर डैना एच से काफी इम्प्रेस हो गई थी, तो वो उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती हैं। वहीं बुलेट और डेव एच के बारे में बात कर रहे होते हैं। बुलेट उसे कहता है कि एच कोई आम इंसान तो नहीं है और एक ऑफिसर तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि वो कुछ और ही है। अब हम देखते हैं कि एच अपने बेड पर लेटा होता है और वहीं उसके बगल में डैना बिना कपड़ों के लेटी होती है। इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि उन दोनों के बीच धमा चौकड़ी हो चुकी है। अब पैट्रिक उसे बाहर बुलाता है और उसे पैसों से भरा बॉक्स दिखाता है। वो उससे पूछता है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। डैना उसे नहीं बता रही होती, तो वो गन दिखाकर उसे धमकाने लगता है। तब डैना बताती है कि उसने ये पैसे चुराए थे और अपनी रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखे थे। अब पैट्रिक उसे धमकी देता है कि हमारे बीच जो भी बातें हुई हैं वो किसी और को ना बताए, वरना उसके परिवार और उसके प्यार का पता उसको पता है तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कहानी अब 5 महीने फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम पैट्रिक और उसके बेटे डगी को साथ में देखते हैं। वो दोनों आपस में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी पैट्रिक को उसके गैंग के एक मेंबर का फोन आता है और बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ हमें पता चलता है कि पैट्रिक कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो उन सभी मेंबर्स का हेड है। वो अपने गैंग मेंबर माइक से कहता है कि वो अभी अपने बेटे के साथ छुट्टी मना रहा है, तो वो ये काम नहीं कर सकता। माइक कहता है कि ये काम तो तुम ही कर सकते हो, क्योंकि बाकी सब कहीं और ही बिजी हैं। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस फोर्टिको के एक ट्रक को ट्रैक करना है और एक फोन कॉल करके बताना है कि ट्रक जब हेडक्वार्टर से बाहर निकलता है तो लेफ्ट मुड़ता है या राइट। वो कहता है कि जहाँ पर अभी तुम हो वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही हेडक्वार्टर है, तो तुम वहाँ जाकर ये काम कर सकते हो। अब पैट्रिक सोचता है कि ये तो बस थोड़ा सा ही काम है, तो इस काम को निपटाने के लिए वो अपने बेटे को लेकर ही लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो डगी को कार में ही रुकने को कहता है और पास ही के एक दुकान से बर्गर लाने को कहता है। पैट्रिक एक्चुअली बर्गर लाने के बहाने से वहां हेडक्वार्टर पर नजर रखने गया था। अब वहां से एक वैन बाहर निकलती है जो कि राइट की ओर मुड़ती है, तो वो माइक को वही चीज बता देता है और उसका काम खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उस वैन के आगे अचानक से एक ट्रक आ जाता है और उस ट्रक से कुछ आदमी गन लेकर बाहर निकलते हैं और वैन पर हमला कर देते हैं। ये वही रॉबरी सीन होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब वहीं डगी कार में बैठे रॉबरी होते हुए देख रहा होता है, तो तभी उनमें से एक चोर डगी के पास आकर कार से बाहर निकलने को कहता है। डगी अपने डैड को फोन लगा रहा होता है, पर पैट्रिक किसी और ही कॉल में बिजी होता है। अब डगी को कार से बाहर निकलना पड़ता है और फिर वो हाथ ऊपर करके बैठ जाता है। डगी देखता है कि वहाँ एक आदमी फोर्टिको के गार्ड्स को शूट कर देता है। अब पैट्रिक वहाँ पर बर्गर लेकर आ रहा होता है, पर जब वो देखता है कि डगी को लोग गन पॉइंट पर रखे हुए हैं तो वो उसकी तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी डगी को गोली मार देता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। पैट्रिक उसे बचाने के लिए तेजी से भागता है, लेकिन वो आदमी उसे भी शूट कर देता है। तब हमें यहाँ समझ आता है कि स्टार्टिंग में जो हमें रॉबरी के टाइम गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी, उसमें चोरों ने गार्ड्स और पैट्रिक के बेटे को मार डाला था। अब सीन फिर 3 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि पैट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसको 6 गोलियां लगी थी और उनको निकालने में उन्हें 3 ऑपरेशन करने पड़े और इतना खून बह जाने के बाद भी वो जिंदा बच गया। अब पैट्रिक की वाइफ उससे डिवोर्स ले लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि पैट्रिक की वजह से ही उसका बेटा मारा गया है।
पैट्रिक उसके सामने तो अपना दुख जाहिर नहीं करता, लेकिन वो भी अपने बेटे को खो देने के गम में बहुत दुखी था और अब बदले की आग में जलने लगा था। अब हम पैट्रिक को एजेंट किंग के पास देखते हैं। किंग उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि उसके बेटे को किसने मारा है, लेकिन वो उसे बड़े बड़े चोरों की जानकारी दे देता है और अपने हिसाब से ही चीजों को हैंडल करने को कह देता है। इसके बाद अब पैट्रिक अपने गैंग मेंबर के साथ मीटिंग रखता है। माइक उससे कहता है कि उसे बेटे के खो जाने का काफी दुख है और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पैट्रिक उससे कहता है कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है मुझे उसका नाम चाहिए, मुझे उसकी शक्ल देखनी है। ब्रेंडन और मॉकी कहते हैं कि उन्होंने शहर के हर गुंडों को धर दबोचा, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो रॉबरी किसने की थी और वहाँ गोलियां किस आदमी ने चलाई थी। पैट्रिक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने अपनी पूरी झस लगाई है उस आदमी को ढूंढने के लिए। मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करोगे, मुझे बस उस आदमी का नाम और पता चाहिए। अब उसके गैंग के एक मेंबर से एक आदमी को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आते हैं, फिर उसको टॉर्चर करके पूछ रहे होते हैं, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। अब पैट्रिक उसकी बीवी को ही उठा लाता है और फिर उसको टॉर्चर करने लग जाता है। तब वो आदमी अपना मुंह खोलता है और बताता है कि जिसने रॉबरी करी थी वो जैक्सन ब्रदर्स ने करी थी और उसी गैंग के किसी आदमी ने तुम्हारे बेटे को मारा होगा। अब जैक्सन ब्रदर की तलाश में पैट्रिक शहर के सारे गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लग जाता है। पैट्रिक के अंदर बदला लेने की पूरी आग भड़की हुई थी। उसने ठान लिया था कि जिसने उसके बेटे को मारा है उसे वो मार कर ही दम लेगा। अब माइक इस बात से परेशान था कि बॉस सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं और इस बात से उनका बिजनेस एकदम ठप होता जा रहा था। इसीलिए वो पैट्रिक को समझाता है कि उसे थोड़े दिन का ब्रेक लेना चाहिए, वरना इन सब मार काट से हमारे बिजनेस का नुकसान हो सकता है। पैट्रिक इस बात को समझता है और उससे कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए लंदन जा रहा है और वो वहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि पैट्रिक से अब वही लड़की मिलती है जो उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट देने आई थी, जिसका नाम क्रिस्टी होता है। पैट्रिक को शक था कि फोर्टिको कंपनी के अंदर काम करने वाला कोई तो उस गैंग से मिला था जिसने रॉबरी करी थी, तो वो वहीं पर नौकरी लेकर अंदर की सारी जानकारी लेने का सोचता है। उसने क्रिस्टी को काम दिया था उसकी नई आईडी नई पहचान बनाने को, तो उसने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड हटाकर उसकी नई पहचान बना दी थी। अब पैट्रिक फोर्टिको ऑफिस जाता है और वहाँ इंटरव्यू देकर जॉब ले लेता है। अब हमें यहाँ पर समझ आता है कि पैट्रिक का फोर्टिको में जॉब लेने का असली मकसद क्या था और वो ऑटोप्सी रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि उसके ही बेटे डगी की थी। अब हमें यहाँ पर जैक्सन ब्रदर्स की गैंग को दिखाया जाता है, जिसमें से एक मेंबर जैन ने डगी को मारा था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग काफी टाइम से अंडरग्राउंड हैं और उन्होंने कोई भी चोरी नहीं की है। अपना गुजारा करने के लिए वो नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, पर उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा है कि वो अपने खर्चे संभाल सकें, इसीलिए वो सब काफी परेशान होते हैं। उनका बॉस जैक्सन कहता है कि चोरी करने का अभी सही समय नहीं है, हमें थोड़े दिन और शांत रहना चाहिए, तभी कोई और रॉबरी करेंगे। जैक्सन और बाकी सभी चोर थे, लेकिन दुनिया के सामने वो एकदम नॉर्मल लाइफ जीते थे और एकदम अच्छे इंसान बनकर रहते थे। गैंग का मेंबर जैन अपने बॉस जैक्सन की ज्यादा कुछ इज्जत नहीं करता था और ना ही उसकी कोई ज्यादा बातें मानता था। वो बस अपनी ही मर्जी की चीजें किया करता था, जिसकी वजह से सभी लोग कभी कभी प्रॉब्लम में फंस जाते थे। अब कुछ टाइम बाद जैक्सन सबको बुलाता है और कहता है कि हम लोग अब इतने टाइम बाद फिर से चोरी करने के लिए जा रहे हैं। अब वो चोरी करने की पूरी प्लॉटिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसी प्लान के हिसाब से काफी पैसा चुरा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जैक्सन का बर्थडे होता है और हमें यहाँ पर उसकी फैमिली दिखाई जाती है। अब जैक्सन सबको बताता है कि इस बार हम लोग ऐसी चोरी करने वाले हैं कि हमें काफी टाइम तक पैसे की किल्लत नहीं होगी, लेकिन इस चोरी को करने के लिए हमें काफी ट्रेनिंग और प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। वो लोग फोर्टिको वैन से पैसे चुराने वाले थे, तो वो वहाँ के हेडक्वार्टर के सामने ही कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर सारी निगरानी रख रहे होते हैं। अब तभी वहाँ पर पैट्रिक अपने बेटे डगी के साथ आ जाता है। ये वही सीन था जब माइक ने उसे फोर्टिको की वैन पर नजर रखने को कहा था, तो वो अपने बेटे को लेकर वहाँ चला गया था। अब ये सारे अपने प्लान के हिसाब से वैसे ही चोरी करने लगते हैं और अब चोरी इनके नजरिए से दिखाई जाती है कि आखिर क्या हुआ था जिससे कि जैन ने गोली चलाई थी। वो लोग एक ट्रक को वैन के सामने खड़ा कर देते हैं और फिर वैन का दरवाजा तोड़कर पैसे निकालने लग जाते हैं। अब वहाँ डगी कार में था और सब देख रहा था, इसीलिए उसे कार से बाहर निकलने को कहते हैं। अब फोर्टिको का गार्ड चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, तो वो गन लेकर जैन के ऊपर हमला कर देता है, पर जैन उसको गोलियों से भून देता है। अब डगी ने जैन का चेहरा देख लिया था, तो इसीलिए वो उस पर बिना तरस खाए उसे गोली मार देता है। वहीं पैट्रिक उसे देख लेता है, तो वो उसके ऊपर भी गोली चला देता है। जैन ने जो किया था वो उनके प्लान में नहीं था, इसीलिए सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और जल्दी से चोरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। इस हादसे के बाद उन लोगों को कुछ ज्यादा दुख नहीं होता और जैक्सन अब फिर से एक और चोरी का प्लान बताने लगता है। वो कहता है कि इस बार हम सिर्फ ट्रक नहीं लूटेंगे बल्कि पूरी कंपनी को
को ही लूट लेंगे। ये ऐसी चोरी होगी कि इसके बाद फिर हमें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें फोर्टिको कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेड ऑफिसर बता रहा होता है कि आज ब्लैक फ्राइडे है तो सब जगह से काफी ज्यादा पैसा आने वाला है, इसीलिए तुम सब लोग एकदम सतर्क हो जाओ और अच्छे से काम करो। अब इसके बाद पैट्रिक बुलेट के साथ पैसे लाने के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि जैक्सन जैन से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कई सारी महंगी सामानें रखी हुई थी। अब ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सबको समझाया था कि चोरी के पैसों से कभी भी महंगी सामानें नहीं खरीदनी है। अब पैट्रिक और बुलेट पैसे लेकर वापस हेडक्वार्टर जा रहे होते हैं। तब बुलेट उसे बताता है कि मेरी कुछ पहचान के लोग हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। मैं उन्हें पैसों के ट्रक की जानकारी देता हूँ, फिर वो लोग ट्रक से पैसे चुराते हैं, फिर उसमें से मुझे भी हिस्सा मिलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ तो अच्छा रहेगा। अब पैट्रिक समझ जाता है कि इसके जरिए मैं अपने बेटे के कातिल तक पहुँच सकता हूँ, इसीलिए वो उसके साथ काम करने को मान जाता है। बुलेट बताता है कि वो लोग सबसे बड़ी चोरी करने वाले हैं तो मैं उनका साथ दे रहा हूँ और अब मैंने तुम्हें भी सब बता दिया है तो तुम भी अब मेरा साथ दोगे। अब बुलेट वैन को उनके अड्डे पर ले जाता है, फिर वो सब उसी वैन में बैठकर हेडक्वार्टर के अंदर एंट्री ले लेते हैं। ट्रक जैसे ही अंदर चला जाता है तब वो लोग बाहर निकलकर सबको गन की नोक पर सरेंडर करने को कह देते हैं। पैट्रिक इस टाइम पर कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो चुपचाप रहकर माहौल को और उन लोगों को भांप रहा होता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। अब उनके ऑफिसर्स के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है जिसमें कि एक मेंबर को गोली लग जाती है। अब जैक्सन भी वहां अंदर आ जाता है और वहां के माहौल को देखता है। अब पैट्रिक अपने एक्शन मोड में आ जाता है और एक चोर को धर दबोचता है। अब वो उन्हीं लोगों के सूट को पहन लेता है और फिर वो एक चोर के पास जाता है और उसे तुरंत गन से शूट कर देता है। वो लोग जो भी पैसे रख रहे थे उनके बैग में वो अपना मोबाइल डाल देता है ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक हो सके। अब पैट्रिक एक और चोर से भिड़ जाता है, फिर उसके साथ थोड़ी हाथापाई होने के बाद वो उसे भी मार डालता है। अब वहां पर डैना और थोड़े बहुत ऑफिसर्स थे जो चोरों से लड़ रहे थे तो बुलेट उनके पास जाता है, फिर उन्हें गन से शूट कर देता है। अब वहां 3 चोर ही बचे होते हैं और वो पैसों से भरी वैन को ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी पैट्रिक उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है और उसी में से एक चोर मारा जाता है। अब वहां पर बुलेट आकर पैट्रिक के ऊपर गोलियां चला देता है जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब सिर्फ जैन और जैक्सन ही बचे होते हैं तो वो दोनों और बुलेट पैसों वाली वैन लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और पैसों के बैग्स को दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर करने लगते हैं। जैक्सन गोलीबारी में बुरी तरह से जख्मी हो गया था और जैन जानता था कि अब ये बोझ बनकर हमारे साथ रहेगा, इसीलिए वो बुलेट को बिना बताए ही चुपचाप से उसे मार डालता है। अब वहां से निकलकर बुलेट और जैन अब दूसरी कार में पैसे डालने लगते हैं। तब बुलेट के मन में लालच आ जाता है कि वो जैन को मारकर सारे पैसे हथिया लेगा, पर जैन उससे भी ज्यादा चालाक था। वो उसके मारने से पहले ही वो उसे मार देता है और सारे पैसे लेकर वहां से फुर हो जाता है। अब हम जैन को उसके फ्लैट पर देखते हैं जो कि आराम से दारू पीकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसे फोन की रिंग सुनाई पड़ती है। वो जब रिंग को सुनते हुए उसकी तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि आवाज तो पैसे वाले बैग के अंदर से आ रही है। वो वही फोन था जो पैट्रिक ने बैग के अंदर डाला था ताकि उससे लोकेशन ट्रैक हो सके। तो अब पैट्रिक उसके यहाँ पर पहुंच जाता है। अब पैट्रिक उसे अपने बेटे की ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ने को देता है और उसे उसी तरह गोलियां मारता है जैसे उसने उसके बेटे को मारा था और फिर आखिरकार उसका बदला पूरा हो जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों पैट्रिक बुरे काम तो करता था लेकिन दिल से बुरा नहीं था। वो कभी किसी को बेमतलब के लिए हर्ट नहीं करता था, लेकिन उसके बेटे को जैन ने बिना मतलब के ही बेरहमी से मार दिया था तो उसी वजह से उसका खून खौल उठा, जिसकी वजह से इसकी कीमत शहर के सभी मवाली गुंडों को चुकानी पड़ी। ये एकदम फुल एक्शन पैक मूवी है जो आपको फील कराएगी कि काश आपके पास भी इतना पावर और पैसा होता तो मजा ही आ जाता। इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो मुझे काफी सही लगा, मतलब एकदम भौकाली सा फील करवा देता है। ये मूवी मुझे इतनी सही लगी कि मैंने तो इसे 2-2 बार देख ली। तो मुझे लगता है कि इसे आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन ब्रॉथ ऑफ मैन मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।